क्वेश्चन है, एक रेडियो का अंकित मूल्य 4,800 रुपये है। दुकानदार इस पर 10% का बाटा देता है तथा 8% लाभ कमाता है। यदि वह कोई बाटा न दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तब दे सकते हैं अंकित मूल्य अंकित मूल्य 4800 रुपया है और 10% का बाटा है। बाटा जो है 10% है। लाभ जो वो कमाता है 10% बाटा देकर 8% लाभ कमाता है। यदि वह कोई बाटा न दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? जब वो बाटा देता है तो उसको 8% का प्रॉफिट होता है। जब वो बाटा न देगा तो कितने परसेंट का उसका प्रॉफिट होगा? तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर अंकित मूल्य दिया है 10% बाटा, तो हम विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 4800। 10% का बाटा है तो हो जाएगा ये गुना में 90/100, 90/100, 0 से 0 कैंसिल, तो बच गया आपके पास 48 गुना में, तो 9 8 72 के 2, 7 बच गया, 9 चौके 36, 36 और 7 तो हो गया 43 और एक 0 है 0, तो विक्रय मूल्य हो गया 4320। तो विक्रय मूल्य है तो हम इससे क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य 4320 गुना में 8% का प्रॉफिट है तो हो जाएगा ये 100/108, उल्टा होता है। अब इसको डिवाइड कर दीजिए। दो से डिवाइड करते हैं, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 6 12 0, 2 दूना 4, 2 7 14, 2 एकम 2, 2 8 16 0, 3 से 3 9 27, 3 3 के 9, 3 6 18, 360 हो गया, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 40, तो 40 गुने 100 कर दीजिए, 40 बच गया यहाँ पर 100, तो 40 गुने 100 तो ये हो जाएगा 4 पर 3 0, तो 4000 हमारा हो गया क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा 43 है और क्रय मूल्य हमारा 4000 है। तो इससे हम लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं। लाभ बराबर होता है में से 4000, तो 4800 में 4000 तो 800 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम इसको परसेंट बदल देंगे, तो क्योंकि हमारा क्रय मूल्य जो है 4000 है तो 4000 से इसको डिवाइड कर दीजिए और परसेंटेज में बदलने के 100 से गुना, तो 2 0 यहाँ से, 2 0, 1 0 यहाँ से कट गया, तो 4 दूना 8, तो हो गया आपका लाभ। प्रॉफिट परसेंट आपका 20% हो गया। आप ऑप्शन नंबर सेकेंड देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार घड़ी के मूल्य में 15% छूट देता है। यदि वह 20% की छूट दे तो उसे 51 रुपये कम लाभ होता है। घड़ी का मूल्य कितना है? तो देख सकते हैं बाटा जो है दो बाटा है, एक 15% का है और एक 20% का। तो आप यहाँ पर लिख लें 20% और एक जो है 15% का है। तो ये इससे कितना अधिक है? 20 जो है 15 से कितना अधिक है? 5 अधिक है, 5% अधिक है। लेकिन हमें दिया है रुपया में 51 रुपया, 5% का वैल्यू 51 रुपया। तो हम 1% बराबर कितना, तो 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 10.2। तो 1% का वैल्यू जो है 10.2 है, तो हम 100% का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो 100% का वैल्यू ज्ञात करने के लिए दोनों तरफ 100 से गुना कर दीजिए, तो इधर हो जाएगा 10.0, तो इसको आप गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 00। तो एक नंबर के बाद दशमलव है, तो हम 1 नंबर के बाद दशमलव, तो ये हमारा आंसर हो गया 10,1020 रुपया। आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेश ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 10% बाटा लेकर 11,250 रुपये में खरीदा।
इसे लाने के लिए भाड़े में 150 रुपये खर्च किए तथा इसे लगवाने में 800 रुपये और खर्च किया। बिना कोई बटा दिए 15% लाभ कमाने हेतु इसे किस मूल्य पर बेचना होगा। तब देख सकते हैं उसने 10% बाटा में खरीदा है, तो आप यहाँ पर निकाल लें विक्रय मूल्य जो है हमारा, विक्रय मूल्य बोलिए या क्रय मूल्य, क्योंकि ये खरीदा है तो क्रय मूल्य ही होगा। तो हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमारा 11,250 रुपया है और इस पर भाड़ा 150 रुपया लगाया है और इसे लगवाने में 800 रुपये। तो कुल लागत हम इसका निकाल लेते हैं, कुल लागत तो हो जाएगा 11,250 में जोड़ दीजिए 800 जोड़िए, उसके बाद यहाँ पर 800 रुपये लगवाने में और 150 रुपया भाड़ा किराया खर्च लगा है, तो जोड़ दीजिए सभी लागत मूल्य निकल जाएगा। 5 में से 5 10 के 0, 8 2 10, 1 11 और 1 12, 1 1 2, ये हो जाएगा आपका 12,200 रुपया। तो आपका कुल हो गया लागत, उस पर कुल इन्वेस्ट हो गया 12,200 रुपये। तो बोल रहे 15% लाभ कमाने हेतु इसे किस मूल्य पर बेचना होगा। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा सेलिंग प्राइस, 15% लाभ कमाना है। आप यहाँ देख सकते हैं 15% लाभ कमाना है, तो हो जाएगा 12,200 का 15%, तो 115 हो जाएगा। 100 में 15 जोड़ दीजिए और नीचे 100, तो हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल। अब जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 122 बच गया, यहाँ 115। जब आप इसको गुना करेंगे तो आप इसको गुना कर दीजिए, 5 दूना 10 के 0, 5 दूना 10 1 11, 5 एकम 5 और 1 6, 1 2 2 1, फिर हो जाएगा 2 2 1। अब इसको ऐड कर दीजिए तो 0 का 0 हो जाएगा, 2 और 1 3, 6 4 10 के 0, 2 3 और 1 4, 1 का 1, तो 14,030 रुपया हो जाएगा। 15% लाभ कमाने के लिए आपको इसको 14,030 रुपया में आपको बेचना होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सेकंड राइट है, 14,030 रुपया में आपको बेचना होगा 15% लाभ कमाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियाँ किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियाँ, मतलब 10% की दो वृद्धियाँ होती है, दो मूल्य है। तो चलिए हम मान लेते हैं अंकित मूल्य, माना कि अंकित मूल्य 100 रुपया है, तो इसी पर 10% की वृद्धि हो रही है। तो 100 का 10% वृद्धि तो हो जाएगा 110 बटा में 100 गुना, फिर 10% यहाँ पर देख सकते हैं 10% की है, तो ये हो जाएगा 110% बटा में 100। तो 100 से 100 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। आपके पास जो बच गया 11 गुने 11, तो हो जाता है 121, जबकि हम अंकित मूल्य माने हैं 100, तो इसमें से 121 में से 100 घटा दीजिए, तो इससे 21 अधिक है 121। तो इसको अगर परसेंट बदलेंगे, या तो आप सीधे 21% लिख सकते हैं, या तो परसेंट में बदलेंगे भी तो ये 21 हो जाएगा। अंकित मूल्य 100 है, 100 और परसेंट बदलने के लिए 100 से इधर गुना, तो ये कैंसिल हो जाता है, आपका हो जाएगा 21%। आप सीधे 21% लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं 21%। बीस 20% तथा 15% क्रमिक बटों के समतुल्य बटा क्या होगा। तो यहाँ पर बटा दे रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं पिछला क्वेश्चन में जो था ना, मूल्य की वृद्धियाँ हो रही थी, इसलिए हमने यहाँ पर अंकित मूल्य में 10% का वृद्धि हो रहा था, तो 110 बटा 100 हो गया। यहाँ भी बोल रहा था, सेकेंड में भी बोला था 10% की वृद्धियाँ, इसलिए 110 बटा 100 हो गया। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है बटा, मतलब कमी हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अंकित मूल्य हम मानेंगे, अंकित मूल्य हमारा वही रहेगा। तो मान लेते हैं हमारा MRP जो है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य को ही MRP बोलते हैं, 100 रुपया है, और पहला में 20% का डिस्काउंट है, तो इसका 20% का डिस्काउंट मतलब 80 बटा में 100 हो जाएगा। अगर प्रॉफिट बोलता मतलब मूल्य वृद्धियाँ बोलता है वृद्धि, तो ये जुड़ जाता, तो 120 बटा 100 होता है। लेकिन यहाँ पर बाटा बोल रहा है इसलिए कमी होगा, 15% की बाटा, तो ये हो जाएगा 85 बटा में 100। अब इसको काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 100 से ये 100 कैंसिल, 5 से इसको 5 दूना 10, 5 एकम 5 3, 5 7 35,
2 एकम 2, 2 चौके 8, तो इसको 4 और यहाँ 17, तो 17 चौके कितना होता है 68। आप 100 में से घटा दीजिए क्योंकि MRP हमारा 100 है, तो 100 में से आप घटा दीजिए 68, तो हो जाएगा ये 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो 3, तो 32% की आपकी बटा होगा, 32% का समतुल्य बटा आपको मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट है। इसका बटा निकाल लेना है, उसके बाद 100 में से माइनस कर देना है, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने से पहले आप यहाँ पर समझ लिए, देख सकते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन था पिछला क्वेश्चन, किसी वस्तु के 10% तथा 10% दो क्रमवार मूल्य। देखिए जब दो क्रमवार मतलब क्रमशः मूल्य वृद्धि होती है या क्रमशः उसमें बांटा दिया जाता है ना, तो उस कंडीशन में हम अंकित मूल्य 100 मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका सामने है, इसमें बोला है 20% तथा 10% के दो उत्तरोत्तर बांटा देता है, बटा ही देता है मगर उत्तरोत्तर बटा देता है। उसमें क्रमिक दे रहा था, इसमें उत्तरोत्तर बटा देता है। तो इसमें अंकित मूल्य आपको मानना होगा x। माना कि अंकित मूल्य हमारा x है, माना कि अंकित मूल्य हमारा x है। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें क्रमिक बटा दिया हुआ था, यहाँ पे देख सकते हैं क्रमवार। क्रमिक या क्रमवार दोनों एक ही चीज़ होता है। क्रमशः मतलब क्रमशः बटा दिया हुआ था। क्रमशः में आपको मूल्य की वृद्धियाँ दे सकती है या तो कमी दे सकता है, लेकिन यहाँ पर दिया है दो उत्तरोत्तर बांटा देता है, 20% और 10% के दो। यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% तथा 10% के दो उत्तरोत्तर बांटा देता है। यदि किसी वस्तु से उसे 108 रुपये मिले हो तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था। तो हमने मान लिया कि अंकित मूल्य हमारा x है, अंकित मूल्य हमारा x है, तो बाटा दे रहा है 20% का, तो मान लिया x है, तो x बाटा दे रहा है 20% का, तो हो जाएगा 80 बटा में 100 गुना 10% का बटा दे रहा है सेकेंड में, तो ये हो जाएगा 90 बटा में 100। और हमारा जो टोटल मिल रहा है वस्तु से 108 रुपये, तो 108 रुपये यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पर आप काट पीट कर लें, देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 पचे 20, 2 से इसको काट लेते, 2 एकम 2, पचे 10, 2 चौके 8। यहाँ पर 9 बचा है, 9 एकम 9, 9 छक 54। तो आपके पास क्या बच गया, यहाँ पर x बचा है, गुना नहीं करेंगे, ये आपका x हो गया x बटा 25। ये इसको गुना नहीं कर सकते हैं, x बटा 25, यहाँ पर x बचा है, यहाँ पर 25, तो x बटा 25 और इधर बचा है, इधर बच गया है 6, तो इसको गुना कर दीजिए, तो 1 इंटू x हो जाएगा 25 छक गुना करें 6 पचे 30 के 0, 3 बच गया, 6 दूना 12 3 15, तो 150 रुपये होगा। तो अंकित मूल्य हमारा देख सकते हैं x, हमने अंकित मूल्य माना है x, तो x का मान 150 रुपये हो गया, तो हमारा जो अंकित मूल्य होगा वो 150 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है, यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर करेक्ट 4 है। क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन में 2 बटा दिया जाता था, 2 क्रमिक बटा या तो 2 उत्तरोत्तर बटा दिया जाता था, लेकिन इसमें 3 क्रमिक बटा दिया है। देख सकते हैं पहला जो है 30% बटा है, दूसरा 20% तथा तीसरा 10% के क्रमिक बटों के समतुल्य एक मात्रक बाटा होगा। मतलब तीनों का एक समतुल्य मात्रक बाटा होगा इन तीनों का। तो हमें सबसे पहले अंकित मूल्य मान लेना होगा। मान लेते हैं अंकित मूल्य 100 रुपया, अंकित मूल्य 100 रुपया। तो इन तीनों का समतुल्य हो जाएगा 100 का 30% का बटा है, तो हो जाएगा 70 बटा में 100 गुना, नेक्स्ट है 20%, तो 100 में से 20 घटा दीजिए 80 हो जाएगा। नेक्स्ट है 10%, तो 100 में 10 घटाइए तो 90%। 100 से 100 कैंसिल, 1 0 1 0 2 0 2 0 से 2 0 कैंसिल, इधर से इधर कैंसिल, 2 पचे 10 और 2 चौके 8, 9 चौके 36, 36 गुने 7 कर दीजिए, मतलब 9 चौके 36, तो हो जाएगा बट्टा में नीचे 5, तो ये हो जाएगा 7 छक 42 के 2 4, 70 21 4 25,
अब नीचे बच गया 5, इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 5 पच्चे 25, 0 5 चौका 20। तो तीनों का समतुल्य मूल्य हो गया 50.4 और हमारा अंकित मूल्य 100 है। तो 100 में से 50.4 माइनस कर दीजिए तो समतुल्य होगा, समतुल्य मूल्य हो जाएगा आपका 100 माइनस 50.4। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 लगा दीजिए। अब घटा दीजिए तो ये 6 हो जाएगा। यहाँ पर 9, 9 में से 0 तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर बच गया 9, 9 में से 5 तो ये हो जाएगा 4। मतलब 49.6% आपका इन तीनों का समतुल्य मिल रहा है, समतुल्य मूल्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड करेक्ट दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट है।